सार समझने का प्रयास करना। दत्तात्रेय जी महाराज जो हैं, उन्होंने कहा मैंने गुरु बनाए 24। बोले नाम बता दीजिए। अब दत्तात्रेय जी नाम बता रहे हैं कि पृथ्वी वायुराम आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधु कदम गज। मैं भी हिंदी में बताऊंगा आपको। मधुहा पिंगला कुकरो कुमारी शक्रकृतम सर्पम पूर्णनाभि सुपेशम कृतम। मैंने ये गुरु बनाए जहां से मुझे, अच्छा देखो गुरु कौन है? दीक्षा गुरु तो हमारा एक होना चाहिए, लेकिन शिक्षा जहां से अच्छी मिले वहां से ले लेनी चाहिए। अभी मैं 15 दिन पहले कथा कर रहा था उदयपुर में, आस्था चैनल पे आ रही थी वो कथा। तो सब कुबड़ी लाते सब देखते हो। तो उस कथा में किसी ने एक लिख के भेजा कि हमारे गुरुजी तो हरिद्वार रहते हैं पर कथा हम आपकी सुनते हैं। मैंने कहा भैया तू कथा मेरी सुन या किसी और की सुन, कथा तो ठाकुर जी की है, पर चरणों में गुरु के लगा रहना, रूट मत बदल देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, उभय भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, परंपरा होती है गुरु की। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मेरा सबसे पहला जो गुरु है वो मैंने पृथ्वी को बनाया, धरती है, अपनी धरती। इससे मैंने क्या सीखा? बोले इससे मैंने सहनशीलता सीखी कि पृथ्वी में कोई गड्ढा खोद दे तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई मलमूत्र त्यागे तो कभी शिकायत नहीं करती। तो मैंने पृथ्वी से सीखा कि कोई चार बात कह जाए तो सहनशीलता। ये मत करो कि कल जहां बैठी थी वहीं आके जमो और सभी आओ 5:30 बजे और कब हटो कल यहां बैठी थी। ये गड़बड़ नहीं चलेगा। कोई चार बातें कह जाए, मस्ती लो, ठाकुर जी की इच्छा है। तो पहला गुरु है हमारा पृथ्वी, और दूसरा गुरु बनाया मैंने वायु, हवा को। क्या सीखा? असंगता। कैसा? बोले यहां से हवा दुर्गंध लेती है तो दुर्गंध को भी थोड़ा आगे छोड़ जाती है, और सुगंध लेती है तो छोड़ जाती है, साथ में कुछ ले जाना नहीं। ये मैंने हवा से सीखा। तीसरा गुरु है मेरा आकाश। आकाश से मैंने व्यापकता सीखी है। और चौथा गुरु मेरा मैंने बनाया है समुद्र को। समुद्र से मैंने ये सीखा कि गंभीर हो जाओ, कितना भी पानी डाल दो कभी तकलीफ नहीं होती। पांचवा गुरु मैंने सूर्य को बनाया, जिसको अभिमान नहीं हुआ, आज तक उजाला दे रहा है। और छठवां गुरु मेरा चंद्रमा है, जिससे मैंने देखा सदैव शीतलता उसमें रहती है। सातवां गुरु मेरा कबूतर है। कबूतर से मैंने सीखा कि मोह में नहीं पड़ना है। कबूतर मोह में पड़ा तो मर गया था। और मेरा एक गुरु मैंने बनाया अजगर को। अजगर से मैंने सीखा कि आज रोटी मिल जाए, कल की चिंता मत करो, ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था करें। एक गुरु मैंने बनाया कुमारी कन्या को, और इस कुमारी कन्या से मैंने सीखा कि एक रहेगा तब तक शांति है, दो रहते ही अशांति आ जाएगी। एक गुरु बनाया मैंने पतंगा को, और पतंगे से मैंने सीखा कि पतंगा दीपक से बहुत प्रेम करता है, तो उसके प्रेम में उसे जलना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी को छोड़ के और किसी से इतना प्रेम मत करो कि जीवन ही बर्बाद हो जाए। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने गुरु बनाया भौरे को, और भौरे से सीखा कि ज्यादा देर कहीं टिको मत, भौरा फूल से रस लेता है, आगे बढ़ जाता है। और मैंने आगे चल के गुरु बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी से मैंने सीखा कि जो आ रहा है उसको खा लो, पी लो, मौज करो, नहीं तो कोई दूसरा ही खाएगा। मधुमक्खी इकट्ठा करती। कल हमारे एक यहाँ शिष्य कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी उनकी, वो कह रहे थे खा लो पी लो वही
संग है बाकी ताजगंज है। मुझे तो बड़ा सुनने अच्छा लगा। हमारे लॉर्ड साहब कल कह रहे थे, बोले गुरुजी हमने तो एक सूत्र बनाया। मैंने कहा क्या बनाया? खा लो पी लो संग है बाकी ताजगंज है। अच्छी बात मुझे तो लगी, मैंने तो लिखवाऊंगा। हाँ ताजगंज, और ताजगंज भी अब आदमी नहीं ले जाते, क्षेत्र बजाजा की गाड़ी में डाल देते, कहते पटकना हमारे नाश्ता कर ले, कितना टाइम लगा हुआ। तो ये मैंने मधुमक्खी से सीखा है। मैंने एक हिरण को गुरु बनाया है। हिरण से मैंने सीखा कि संगीत की ध्वनि का मतलब इतने किसी के दीवाने मत हो जाना कि कभी ये लगने लगे कि इसके बिना पार नहीं पड़ेगी और मरे नहीं पड़े। ये मैंने हिरण से सीखा। और मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया और वैश्या से मैंने सीखा कि आशा नाम परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा अगर दुनिया में करो तो केवल ठाकुर जी की, इसके अतिरिक्त किसी और से आशा मत करो। मैंने एक गुरु बनाया कुकुर पक्षी को संग्रह न करने की वृत्ति मैंने इससे सीखी। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने एक छोटे बालक को गुरु बनाया और बालक से मैंने सीखा कि बालक निर्लोभी होता है, बालक में वो नहीं होता बनावट। हम लोगों में बनावट है, बालक में नहीं होती। मैं कथा में कहता हूं एक मित्र के घर में दूसरा मित्र आया। मित्र ने थोड़ी चाय पिलाई, साथ में लड्डू खिलाए, थोड़ा जलेबी खिलाई। तो मित्र हम जैसा था, थोड़ा खाने पीने वाला, तो दूसरे दिन फिर आ गया। उसने दूसरे दिन फिर थोड़ा लड्डू कचौड़ी खिला दी, तीसरे दिन फिर आ गया। उसने तीसरे दिन पत्नी से कहा चाय पिलाओ, 3 दिन लगातार जाओगे तो चाय ही रह जाएगी खाली। चौथे दिन फिर गया तो उस मित्र का बच्चा रोज कहता था अंकल जी आ गए। और चौथे दिन जैसे ही गया तो बच्चा उछल के बोला मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। उस मित्र को बड़ा बुरा लगा। उसने एकदम बच्चे से कहा क्यों रे मामा जी क्यों कह रहा है मुझसे? रोज तो अंकल जी कहता है। बोले आप जब घर में घुसे थे ना तो पापा कह रहे थे साला फिर आ गया। तो पापा जी का साला मामा जी तो हुआ, तो इसलिए मैंने कहा है मामा जी। तो ये बच्चा जो होता है ना, इसमें बनावट नहीं होती, छल नहीं जानता। छल तो हम लोग सिखाते हैं उसे, इधर मन जाना ये ताई जी का कमरा है, ये हमने सिखाया, वो नहीं जानता था। एक गुरु बनाया मैंने सर्प को, और सर्प से मैंने सीखा कि घर नहीं बनाना, ऐसे ही आश्रम नहीं बनाना, जहां मिल गया वहां रहो, मस्ती करो। एक गुरु बनाया मैंने महात्मा को, कुमारी कन्या, एक हाथी को गुरु बनाया, एक लोहार को। इस तरह 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ये उपदेश किया और उसी समय प्रेमी जन भगवान को पता लगा है, भगवान को पता लगा, भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया और भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष के नीचे गए। भगवान के जितने परिवार वाले थे सबने मदिरा पीना शुरू किया और मदिरा पीकर के सबने खूब मदिरा पी पी के नाचने लगे। सब एक दूसरे को मारने लगे, गालियां देने लगे। आपस में सबने मार काट शुरू कर दी। बलराम जी ने ये समाचार देखा। बलराम जी यमुना के किनारे जाकर समाधि लगाई है, मेरुदंड को सीधा किया है और गुदा के अग्रभाग पर टेढ़ी लगाकर के प्राणवायु को रोक करके ऊपर ले गए हैं। शरीर को समाधि में लेकर के बलराम जी शेष के अवतार विलीन हो गए अपने रूप में। सारे लोग परेशान हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, भगवान अकेले, भगवान को समाचार मिला, उद्धव को विदा कर दिया है। और उसी समय एक जरा नाम के बहेलिये ने भगवान को बाण मारा है। कुछ मूर्ख लोग चित्र बनाते हैं, आपने चित्र देखा होगा जिसमें भगवान के बाण लगा और रक्त बह रहा है। ये बिल्कुल अनर्गल बात है। बाण भगवान के पास आया और बाण ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु मैं लीला में आपकी मदद करने आया हूं। भगवान जोर से नाटक के रूप में चीखे, भगवान चिल्लाए,
भगवान लेटे ही चरण पर चरण रखे, उसी समय पहले को पता लगा लो, भागा, चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुराए, बोले नहीं। अरे महाराज ये क्या हुआ? भगवान ने कहा, बहेरिया ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी घटना है, तुझे पता नहीं है। मैं राम आया, इससे पहले अवतार में मैं राम बन के आया और तू बाली बन के आया। मैंने तुझे छुपके मारा और अंत में तुझे वरदान दिया था कि अब के अवतार में तू मुझे छुपके मारना। आज दोनों बराबर हो गए, अवश्यमेव भोक्तव्यम। भगवान शंकर और ब्रह्मा भगवान की स्तुति करने आए हैं। शंकर ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की है। विमान भगवान को लेने आया है। और आपको एक आश्चर्य बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण शरीर सहित विमान में बैठे। ब्रह्मा और शंकर ने कहा, प्रभु आप गोलोक जाओगे तो जरा हमारे धाम में होके दर्शन देते हुए चले जाना। ऐसा कहकर भगवान ने धाम को गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तक्षक आ रहा है, आगे चल करके एक महात्मा मार्कंडेय मुनि, जिनको भगवान ने प्रलय का दर्शन कराया, करारविंदेन मुखारविंदम पदारविंदे बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान श्री चरण का अंगूठा चूसते हुए दर्शन दिया है। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन कथा पूर्ण हो गई है और मैं अब जा रहा हूं, क्योंकि मैं जब तक रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आएगा, और तक्षक आएगा तुझे डस लेगा। तो परीक्षित कौन सी बात कहते हैं? परीक्षित बोले, भगवन् तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न विवेक्यहम्। ये भागवत का असली फल है। क्या? परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव एक नहीं 1000 तक्षक भी आ जाए तो मुझे अब कोई डर। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुझे मृत्यु का भय नहीं है। परीक्षित कहता है, गुरुदेव 7 दिन में भागवत सुन के ये समझ में आ गया कि जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ उसे तक्षक मार कैसे सकता है। मैं आत्मा हूं, मैं परीक्षित नहीं हूं। सुखदेव स्वामी उठे हैं और उसी समय प्रेमियों परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब आप जा रहे हो, मैं आपका पूजन करूं? सोने की थाली सजाई है और थाली में से महाराज गुरुदेव का तिलक किया है, चरण धोए हैं, चरणामृत लिया है और भेंट देकर के प्रेम से बोले हैं, हरि कथा सुनाने वाले, ए प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले,
जनमेजय ने बड़ी सुरक्षा बढ़ाई के अंदर कोई सर्प नहीं आ पाए। लेकिन आश्चर्य की बात है क्या, आश्चर्य की बात प्रेमियों ये है, तक्षक आया क्या बनके? बोले तक्षक सर्प बनके नहीं आया, ब्राह्मण का वेश धारण करके आया। और ब्राह्मण का वेश धारण करके तक्षक आया। सूत जी महाराज, जो सुखदेव जी अब चले गए, श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं नैमिषारण्य में, तक्षक ब्राह्मण का वेश करके आया। सामने कश्यप नाम का ब्राह्मण था जो परीक्षित को बचाने चला है, सर्पों का बड़ा मास्टर आदमी है। दोनों में बड़ी बहस हुई है। अंत में तक्षक ब्राह्मण बन के पूजा की थाली लेकर के यज्ञशाला में प्रवेश कर गया। और जहां श्री परीक्षित जी बैठे थे, परीक्षित के शरीर में आकर जैसे ही तक्षक ने डसा है, श्री सूत जी कहते हैं सच्चाई तो ये थी कि वहां तो केवल शरीर पड़ा था, परीक्षित का केवल शरीर पड़ा था। परीक्षित तो पहले ही परमात्मा में लीन हो चुके हैं। नैमिष में श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है, भगवान के चरणों में परीक्षित विलीन हुए। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों का अब जरा फल समझ लीजिए। पहले स्कंद में परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। द्वितीय स्कंद में शब्दों मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। तृतीय स्कंद में मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है, देवहूति संवाद। और चौथे स्कंद में ध्रुव जी का बड़ा प्यारा चरित्र है। पांचवें स्कंद में श्री भरत जी का चरित्र है। और छठवें स्कंद में अजामिल के चरित्र से ज्ञात होता है कि भगवान के नाम से मुक्ति हो सकती है। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र से ये निश्चित हो जाता है कि हमारी जाति और परिवार कोई हो, भजन अच्छा है तो ठाकुर जी गोद में ले लेंगे। आठवें स्कंद में गजग्राह की मुक्ति का वर्णन है। आठवें स्कंद में गजग्राह की मुक्ति का वर्णन है। और नौवें स्कंद में प्रेमियों वंश कथा है। 10वां जो स्कंद है उसमें ठाकुर जी का वर्णन, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की कथा। 11वें स्कंद में ज्ञान की कथा, 12वें में कलयुगी राजाओं के वंश का वर्णन इत्यादि हुआ है। इस तरह श्रीमद् भागवत का ये वर्णन है। एक बार सुखदेव भगवान जोर से प्रणाम कर ले, बोलिए सुखदेव भगवान की, वेद व्यास भगवान की, श्री सूत जी महाराज की। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ विराम लेती है। आज से 7 दिन पूर्व इस भारद्वाज आश्रम नाम के तीर्थ में, मेरी दृष्टि में मैंने बहुत पहले तीर्थ कहा था इस स्थान को। ये वास्तव में भारद्वाज आश्रम अति पावन, ये पवित्र स्थान, यहाँ के जो भी ट्रस्टी कार्यकर्ता, जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, इन सबका बहुत बहुत साधुवाद। कितने प्रेम पूर्वक ये लोग इस स्थान को हमारे यजमान परिवार को देकर के बड़ी कृपा की इन लोगों ने। हमारे आदरणीय राजेंद्र अरोरा साहब, इनकी सहधर्मिणी राज अरोरा जी, अमित जी के पुत्र, नितिन जी के पुत्र और सचिन, तीनों की बहुएं, इनकी पुत्री कविता जी, सोनिया जी, दोनों का परिवार और इनके पूरे बंधु बांधव जहां से आए, सबने श्रीमद् भागवत का पूरा आनंद लिया। और आप सब इनके परिवार के अतिरिक्त हमारे श्रोता, नियमित श्रोता हैं आगरा के कुछ तो, उन सबको भी मैं बहुत साधुवाद दूं कि 7 दिन तक इस दास को सुनने का आपने जो कृपा मेरे ऊपर की है, इसके लिए मैं स्वयं आपका ऋणी हूं। परम भागवत और ठाकुर जी में प्रतिपल अपने को समर्पित कर चुकी हमारी परम सम्माननीय
मीरा बहन, मुझे तो इस कथा से बड़ा एक अच्छा गिफ्ट मिला है, लाल जी ने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है कि मेरी अति व्यस्तताओं के कारण मीरा बहन का दर्शन मुझे लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। लाल जी के द्वारा ये मुझे गिफ्ट मिला है 7 दिन में, बड़ी कृपा की आपने। साथ साथ हमारे सभी बंधु बांधव, सबका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आदरणीय बाबूजी इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी अपना पूरा समय लगाकर के कथा श्रवण करते रहे। पुजारी जी की बड़ी कृपा रही, 7 दिन उन्होंने भी बहुत भाव से। मैं तो उस समय भरद्वाज आश्रम में आता था कि जब मैं कथा भी करता था और विद्यार्थी भी था, और हमारे पुजारी जी भी उस समय विद्यार्थी थे। इनके आदरणीय ताऊ जी महाराज यहाँ पुजारी जी होते थे, बड़े बुजुर्ग और बड़े शालीन विप्र थे, इतने सहज विप्र, ऐसे संतोषी। मैं उस समय विद्यार्थी आता था यहाँ। स्वामी जगदम्बानंद जी महाराज उरई से आते थे, यहाँ जालौन से। यहाँ दिनेश त्रिपाठी जी आते थे महाराज कठूर से।